हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एम संतोष। दोस्तों, हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहता है और उसके लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं। अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ बार हम जीत जाते हैं तो कई बार हम हार भी जाते हैं और इस हार की वजह से कुछ लोग तो फिर से पार्टिसिपेट करना ही छोड़ देते हैं, खुद को कमजोर मानने लगते हैं। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐसी चीजें वो बार बार खुद से कहते रहते हैं। वेल, एक बार एक कंपटीशन में मैंने भी पार्टिसिपेट किया, बहुत मेहनत की। फिर एक दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ, तब मुझे पता चला कि मुझे 3rd प्राइज लगा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई, लेकिन कहीं न कहीं मन में एक गम भी था कि यार 1st प्राइज क्यों नहीं लगा। और इसी एक बात से मैं बहुत उदास रहने लगा और फिर इसी बीच में मुझे कुछ काम से अपने रिलेटिव के यहाँ जाना पड़ा। तब मैंने वहां जाकर देखा कि यार एक वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है। अब शूटिंग तो हर इंसान को पसंद होती है, तो मैं भी वहां पर शूटिंग देखने लगा और जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ अपने घर आ गया। अब कुछ दिनों पहले वो वेब सीरीज लॉन्च हुई, तब मैंने देखा कि यार उसमें चीजें कितनी परफेक्ट दिख रही हैं, जबकि जब मैं शूटिंग देख रहा था तब चीजें इतनी परफेक्ट नहीं थी। कई सारे रीटेक्स हुए थे, कई बार एक्टर्स डायलॉग भूल रहे थे, कई बार चीजें नहीं है अपनी जगह पर थी, कई बार इमोशंस नहीं थे और अलग अलग तरह की चीजें हो रही थी। तो उस बात को जब मैंने एनालाइज किया तब मुझे एक ही चीज समझ में आई कि यार इतने परफेक्ट लोग भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में कई बार रीटेक लेते हैं, तो फिर हम कॉमन इंसान क्यों नहीं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी एक बहुत अच्छे इंसान को देखते हैं और सोचते हैं कि यार उनके पास तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, वो कितने लकी हैं। लेकिन अगर हम उनके बारे में पता करें तो हमें यही पता चलेगा कि यार उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है। उनकी इस सक्सेस के पीछे भी बहुत सारे फेलियर्स छिपे हुए हैं। अगर हम हमारे इंडिया के या फिर किसी भी देश के खिलाड़ियों के बारे में भी पता करें, उनकी हिस्ट्री पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने भी दिन के 18-18 घंटे प्रैक्टिस की है और तब जाकर वो कहीं उस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज से हमें एक चीज यही सीखने को मिलती है कि अगर हम चीजों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसमें धीरे धीरे परफेक्ट होंगे। वेल, बल्ब बनाने की जो थ्योरी है वो भी यही कहती है कि बार बार प्रैक्टिस से ही हमारा बल्ब हमें मिला। हमारे इंडिया की कुछ मूवीज, अक्षय कुमार की एक फेवरेट मूवी, भले ही वो बहुत हिट नहीं रही हो, लेकिन उस मूवी चांदनी चौक टू चाइना ने मुझे यही सिखाया कि जिस चीज को हम बार बार करते हैं हम उस चीज में परफेक्ट हो पाते हैं। और उसमें अक्षय कुमार की एक फेवरेट मूव होती है और उसी मूव की वजह से वो उस विलन को हरा देते हैं जिसके पास बहुत अलग अलग टाइप की टेक्निक्स होती है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी लाइफ में जो भी काम करना चाहते हैं उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इस फेलियर से मत डरिए। जब भी किसी आप एक बहुत सक्सेसफुल पर्सनालिटी को देखें और ये सोचे कि आपसे ये काम नहीं हो सकता, ये काम सिर्फ उनके बस का है, तो सिर्फ मन में यही सोचिए कि यार उन्होंने आपसे ज्यादा मेहनत की है और अगर आप भी उनसे ज्यादा मेहनत करोगे तो आप भी सक्सेसफुल हो पाओगे। वेल, अब आप ये जानना चाहते हो कि आखिर वो ऐसी कौन सी वेब सीरीज है जितने मुझे इतना इन्फ्लुएंस किया। तो फ्रेंड, उस वेब सीरीज का नाम है पंचायत। ये कहीं हमारी सिटी के आसपास ही शूट हुई है, तो ये चीजें मुझसे बहुत ज्यादा रिलेट करती है। और हाँ, ये सीरीज भी आपको लाइफ के सक्सेस और फेलियर से ही अवगत कराएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी लाइफ में कौन सा काम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, मुझे यहाँ कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं एम संतोष सोनी आप सभी से विदा लेता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें।